हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट्स इन द रीजन बिटवीन x इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स 3r/2, रीजन 2 इन द फिगर, पॉइंटिंग नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। देखिए डायग्राम में क्लियर, यहाँ रीजन 1 इधर है लेफ्ट साइड, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड, रीजन 2 इन दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में है, रीजन 2 लिखा भी है, और रीजन 3 इसके बाहर हो गया राइट साइड। यहाँ से एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये विड्थ दिया 3r/2, और इसी रीजन 2 में एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3r/2 तक ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ना इसके पहले है ना इसके बाद है, ना x इक्वल टू 0 के पहले है ना x इक्वल टू 3r/2 के बाद है। A particle with charge plus q and momentum p directed along x-axis enters region 2 from region 1 at point p1, y equals -r। देखिए इस पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है जहां मोमेंटम दिया हुआ है p। मतलब अगर मोमेंटम p हो गया तो मोमेंटम इक्वल्स m इंटू भी लिख सकते हैं हम लोग। जो भी पार्टिकल का मास होगा m इंटू वेलोसिटी भी, इसी डायरेक्शन में x एक्सिस के लॉन्ग, और ये पोजीशन दिया है y इक्वल्स -r। मतलब ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r दिया हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है b ग्रेटर देन 2p/3qr, द पार्टिकल विल री इंटर रीजन 1, द पार्टिकल विल री इंटर रीजन 1। देखिए इस डायग्राम में यहां से चलकर अगर पार्टिकल रीजन 1 में इंटर करता है, वापस रीजन 1 से इंटर किया है, रीजन 1 में वापस री इंटर करता है, तो जरूर आपका पाथ जो होगा ये सेमी सर्कुलर पाथ हो जाएगा और यहां से ये बाहर आएगा। अब अगर ये सेमी सर्कुलर पाथ हो गया तो इस पाथ का जो रेडियस है v क्रॉस b, प्लस क्यू चार्ज है पॉजिटिव, तो v इस डायरेक्शन में है और b प्लेन के इनसाइड v क्रॉस b इस लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और ये अगर सेंटर है तो यहां से लेके यहां तक यही आपका रेडियस हो गया। अब देखिए अगर री इंटर करना है, वापस रीजन 1 में ही आना है, तो इस रेडियस का वैल्यू जरूर 3r/2 से छोटा होना चाहिए। मतलब ऑप्शन 1 के लिए जो कंडीशन है, ऑप्शन 1 के लिए b ग्रेटर देन 2p/3qr, पार्टिकल विल री इंटर रीजन 1। रीजन 1 में वापस तभी आएगा जब इस रेडियस का वैल्यू, इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस r लेस देन 3r/2। अब r का वैल्यू लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग पढ़े होंगे रेडियस का वैल्यू mv/qb, तो mv तो यहाँ p के बराबर दिया है, p/q है, और मैग्नेटिक इंडक्शन b लेस देन 3r/2। अब यहां से अगर b के लिए हम लोग सॉल्व करें तो b चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर नहीं रहे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो b ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 2p/3qr, 2p/3qr। रीजन 1 से इंटर किया, वापस रीजन 1 में आने के लिए b का वैल्यू ग्रेटर देन 2p/3qr होना चाहिए, b ग्रेटर देन 2p/3qr। मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, फॉर b इक्वल्स 8/13 p/qr, पार्टिकल विल इंटर रीजन 3 थ्रू पॉइंट p2 ऑन x एक्सिस। अब इसमें देखिए ये पॉइंट है p2, इसी पॉइंट के थ्रू बोला जा रहा है कि इस रीजन 3 में इंटर कर जाएगा। उसके लिए b का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इस सिचुएशन में यहाँ से अगर इंटर कर रहा है यहाँ से, तो इस सिचुएशन में आपका मान लीजिए सेंटर तो इसी लाइन पर रहेगा, सर्किल का जो सेंटर है। अगर सेंटर कहीं इधर आ गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक यही आपका रेडियस हो गया, और इस पॉइंट पर भी अगर ड्रॉ करें तो यही आपका रेडियस है। अब ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से दिख रहा है, जिसमें ये लेंथ कितना हो गया रेडियस के बराबर, और ये लेंथ यहाँ से कैपिटल R दिया हुआ है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी भी स्मॉल r, यही रेडियस। तो ये हाइट आपका आ जाएगा स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ये हाइट, ये टोटल रेडियस हो गया स्मॉल r,
किसी टी टाइम पर जब यहाँ से निकला है, बाहर गया है, रीजन 3 में इंटर किया है, और ये भी रेडियस हो गया, ये सेंटर है चूंकि, तो ये हाइट है कैपिटल आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर, तो ये लेंथ कितना बचेगा, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और ये लेंथ तो हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ 3r/2। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें तो देखिए क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, r माइनस आर होल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस 3r/2 होल स्क्वायर इक्वल्स h का वैल्यू r है r स्क्वायर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rr प्लस 9/4 r² इक्वल्स r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया और नेगेटिव को साइड ले चलते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, r² प्लस 9/4 r², यह आपका आ जाएगा 13/4 r² इक्वल्स 2rr। एक r आपका कैंसिल हो गया और स्मॉल r का वैल्यू आ गया यहाँ से कितना, 13r/8। अब देखिए रेडियस के लिए जो फॉर्मूला होता है r इक्वल्स, वैल्यू भी लिख लेते हैं, 13r/8 इक्वल्स mv हो गया आपका p और डिवाइड बाई QB। इस पॉइंट से बाहर जाए, रीजन 3 में इंटर करे, इसी के लिए हम लोग कंडीशन निकाले यहाँ से। और अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके b का वैल्यू लिख ले यहाँ से, तो b इक्वल्स आ जाएगा 8p डिवाइडेड बाई 13QR। देखते हैं ऑप्शन में 8p/13QR, फॉर b इक्वल्स 8p/13QR, पार्टिकल विल इंटर रीजन 3 थ्रू पॉइंट b, थ्रू पॉइंट P2 ऑन एक्स एक्सिस, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, व्हेन द पार्टिकल री इंटर्स रीजन 1 थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ इन रीजन 2, the magnitude of change in its linear momentum between point P1 and the farthest point from y-axis is p/√2। देखिए इसको यही डायग्राम बना लेते हैं, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, क्रॉस से डायरेक्शन दिया हुआ है b का, और ये लेंथ है 3r/2 और ये रीजन 3 है। और कह रहा है कि जब यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंटर किया, p मोमेंटम दिया हुआ है, तो वापस रीजन 1 में इंटर करेगा, री इंटर्स रीजन 1 थ्रू लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ इन रीजन 2। जो भी पाथ हो, अगर यहां से इंटर करता है तो यही थोड़ा रेडियस बड़ा हो सकता है, तो ऑलमोस्ट इसी टाइप का कुछ पाथ होगा सेमी सर्कुलर, और वापस री इंटर करेगा रीजन 1 में, इसी केस में। अब ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट P1, यही पॉइंट है आपका P1, एंड द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए इस पाथ में वाई एक्सिस ये है और ये है आपका एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस से फारदेस्ट पॉइंट तो ये हुआ। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है बिटवीन पॉइंट P1 ये पॉइंट है, एंड द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से सबसे दूर का पॉइंट, तो इसी पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का मोमेंटम चेंज निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग पढ़े होंगे स्पीड चेंज नहीं होता है, मास तो चेंज नहीं है, तो स्पीड अगर चेंज नहीं होगा तो इस पॉइंट पर अगर मोमेंटम हम लोग लिखे हैं तो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा और मैग्नीट्यूड मोमेंटम का p ही रह जाएगा। एक्सिस सामने दिख रहा है, अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम लिखें तो फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं p(j) वाई एक्सिस के अलोंग, p(j) और माइनस इनिशियल मोमेंटम यहाँ दिख रहा है p(i)। अब अगर इस चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिख लें मॉड डेल्टा p, तो √2 आ जाएगा, √2p, j माइनस i, दोनों कोफिशिएंट 1 है, तो √p तो कॉमन भी ले लेंगे, √1² प्लस 1² √2p आ गया, और इसमें कितना दिया है p/√2, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं, फॉर ए फिक्स्ड b पार्टिकल्स ऑफ सेम चार्ज q एंड सेम वेलोसिटी v
देखिए बी कांस्टेंट कर दिया, चार्ज कांस्टेंट कर लिया और वेलोसिटी कांस्टेंट कर लिया। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री इनटू रीजन 1, पॉइंट P1 एंड री एंट्री इनटू रीजन 1, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो है अगर ये सेमी सर्किल है तो 2r होगा। ये डिस्टेंस स्मॉल आर रेडियस अगर ले ले तो ये डिस्टेंस 2r होगा। तो d इक्वल्स इस साइड ही लिख लेते हैं, d इक्वल्स 2 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा mv बाई QB री इंटू रीजन 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल। ये d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, दिख रहा है यहाँ एक्सप्रेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ ऑप्शन में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, मतलब ये डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो यही आंसर हो गया, ए और बी, सी और डी ऑप्शन गलत है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस पेज में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी डील किया गया है और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का कैलकुलेशन इस पेज में है।